Hello students, welcome back to Sanskar Math Magic, class 9, polynomials. Today we will solve question number 3 from exercise 2.2. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है हमें, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अगर अपन को ये वेरीफाई करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कि ये जीरो है क्या पॉलिनोमियल का, कैसे है जीरो वो देखते हैं अपन। कि अगर p की वैल्यू ये x है, x में दे रखा है अपन को -1/3। अगर ये 1/3 यहाँ पे पुट करके अपनी वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है, अगर अपना जीरो आ जाता है तो ये जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह रखेंगे अपन -1/3। यहाँ रखा x की जगह -1/3, यहाँ पे वैल्यू इसकी रखी 3, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में रखते हैं -1/3 प्लस में 1। अब करा 3 मल्टीप्लाई में -1/3, 3 से ये 3 कैंसिल, ये है प्लस, तो क्या है -1 और +1, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये क्या हो गया, आंसर आ जाएगा इसका। देयरफॉर आंसर है, देयरफॉर -1/3 इज 0 ऑफ पी एक्स में कौन सी वैल्यू है, -1/3 रखी है, इसलिए ये इसका जीरो है पॉलिनोमियल का। अगर ये जीरो आ गया तो जीरो है, और अगर जीरो नहीं आया तो जीरो नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है अपन को 4/5। अब 4/5 में p के अंदर अपन ने x की जगह क्या रखा, 4/5 रखा। अब x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई में कर लो या फिर ब्रैकेट में रख लो इसको, माइनस का पाई है। अब ये आ गया 5 मल्टीप्लाई में 4/5, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा -पाई। ठीक है, अब ये आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आया 4 - पाई आया। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, तो इसकी वैल्यू अपन ने रखी 5 - 22/7। तो ये जो भी आंसर आएगा इसका वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो ये इसकी जीरो के बराबर नहीं है। आंसर कुछ भी आए इसका, इसका आंसर वेरीफाई करेंगे अपन, तो क्या आएगा आंसर, जीरो। ये आ रहा है क्या, अपन ये देखेंगे इसमें, देखते हैं। तो अगर अपन सॉल्व भी कर ले तो क्या हो जाएगा, 7 4 28, 28 - 22, तो ये क्या आ गया आंसर 22, ये आ गया अपना 6/7। तो ये क्या है, जीरो के इक्वल्स टू नहीं है, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, देयरफॉर 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, पी एक्स में क्या रखा है, 4/5 है, यही वाली वैल्यू है। इज दैट क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट है x। इसमें x² - 1 है, इसमें अपन को x की वैल्यू 1 रखनी है और एक बार -1 रखनी है, दोनों रख करके देखना है कि जीरो आंसर आ रहा है क्या। अगर जीरो आंसर आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल का जीरो है, और नहीं आ रहा तो ठीक है, फिर अपन क्या देखते हैं कि नहीं है फिर, है ना। तो p x की जगह क्या रखा, पहले अपन ने 1 पुट करा, x² क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 - 1 ये जीरो आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या रखो, x की जगह -1 वैल्यू पुट करो, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 - 1 जीरो आ गया। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड -1 बोथ आर जीरोस ऑफ पी एक्स, बोथ आर जीरोस ऑफ पी एक्स, दोनों इसके जीरो हैं पी पॉलिनोमियल के। फोर्थ पार्ट, इसमें क्या रखना है अपन को, x+1 इक्वेशन अपने पास, x+1 x-2। इसमें क्या रखना है, x की वैल्यू एक बार तो रखनी है -1 और दूसरी बार रखनी है 2 रखनी है। तो सबसे पहले अपन -1 रख के देखते हैं, p में x की वैल्यू क्या रखें, -1 पुट करें, x की जगह रख दो यहाँ पे -1, फिर प्लस का 1। ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट है, दूसरा है x की वैल्यू क्या है, -1 माइनस का 2। अब इसको देखते हैं अपन कैसे करेंगे, ये आ गया p में
-1 है इक्वल्स टू -1 + 1 ये ब्रैकेट -1 -2 ये माइनस का 3 हो गया, -1 और +1 ये 0 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 आंसर क्या आ गया 0, ये तो आ गया 0। अब दूसरी वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, यहाँ पे x की जगह रखेंगे अपन 2, ठीक है ना। x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे अपन 2 रख के देखते हैं। अब 2 रखा जब अपन ने तो यहाँ पे रखा x + 1 है 2 + 1, ओके। अब x - 2 है तो 2 - 2, 2 + 1 इज 3 मल्टीप्लाई में 0 तो आंसर क्या आया इसका भी 0 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आ जाएगा therefore -1 and 2 both are zeros of px, ठीक है ना। इस वाली पूरी वैल्यू के px का ये दोनों जीरोस हैं पॉलिनोमियल का, यही अपन को फाइंड आउट करना था और ये अपन ने निकाल लिया। लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट है। ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस केवल पॉलिनोमियल में x है, इसकी जगह पे वैल्यू दे रखी है, ये लिखना है। अगर 0 लिख करके यहाँ पे 0 रखा है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू x की दे रखी है इक्वेशन में, वो अगर 0 रख करके आंसर 0 आ जाता है तो अपन को बताना है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, यस, ठीक है। और नहीं आता तो नहीं है। अब अपन ने p की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखा। एक्स स्क्वायर क्या है अपने पास, 0 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, therefore 0 is 0 of px, ओके। px का ये 0 है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में है x की वैल्यू -m/l रखनी है, ये इक्वेशन है lx + m। अब अपन ने यहाँ रखा -m/l, ठीक है। और यहाँ पे है l मल्टीप्लाई में x की जगह -m/l प्लस में m आया। अब आ गया l मल्टीप्लाई में -m/l और प्लस में m, l से l कैंसिल आउट हो जाएंगे, -m + m, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, माइनस और प्लस सेम है, 0 आ गया आंसर। अब अपन इसको क्या लिखेंगे, therefore 0 is -m/l is, यहाँ क्या था अपने पास -m/l है ना, यहाँ था अपने पास -m/l, ये वाली वैल्यू रखनी थी। therefore -m/l is 0 of px, ये वाली वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, ओके। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट वाला है। इसमें px की वैल्यू क्या है, 2 दे रखी है, -1/√3 और 2/√3। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अपन, वो देखते हैं। इसमें है अपने पास p में यहाँ रखा अपन ने -1/√3, ये रख लिया x की जगह पे। अब रखा 3x², तो 3x की जगह रखा -1/√3, स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर -1, ठीक है। अब √3 है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, कैसे, √3 मल्टीप्लाई में √3। अब इसको अपन बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ओनली 3, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 1/3 -1। अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ गया 1, तो ये क्या आ गया, 1 - 1 इक्वल्स टू 0, क्या 0, ठीक है। यहाँ पे क्या था, √3 और √3 का स्क्वायर है। सपोज √3 यहाँ पे है अपने पास, √3 इंटू 3, रूट में 3 है। अब अपन ने दोनों को लिया बाहर, तो ये ये क्या हो गया, √3 इंटू 3, इसमें से एक ले लो तो 3 आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या है ये।
अब आते हैं नेक्स्ट पर, अपन 2/3 रखनी है वैल्यू। अब रखा अपन ने, इसकी वैल्यू क्या रखी, 2/3 रखी यहाँ पे। t यहाँ है ब्रैकेट में 2/√3 इक्वल्स टू 3। ये x की जगह क्या रखेंगे, 2/√3 -1, ये है अपने पास 3 रूट में। अब अभी देखा था अपन ने यहाँ पे, वहां तो स्क्वायर, यहाँ क्या है, स्क्वायर है इसका, ठीक है ना। ये क्या है, इसका स्क्वायर पूछा है इन्होंने। स्क्वायर में क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई में 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले √3, यहाँ है √3 और मल्टीप्लाई में √3, ठीक है। अब इन दोनों में से एक बाहर ले लिया तो √3 × 3, एक बाहर ले लो, केवल 3 आ जाएगा। तो वो यहाँ पर है, यहाँ पे भी ओनली 3 आ जाएगा, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 4 - 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 0 नहीं आया है, यहाँ क्या आया है, 3 आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, -4। आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर होगा इसका therefore -1/3 is a 0, but 2/√3 is not a 0 of px, है ना। यही तो पूछा, 2/√3 है, ये इसका x का ये 0 नहीं है और ये 0 है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब अपन देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट है इसका, लास्ट है। x है, यहाँ पे दे रखा है 1/2 रखना है। अब अपन ने p में यहाँ क्या रखा, 1/2, 2 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस में 1, ये अपनी इक्वेशन है। 2 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया, 1 + 1, ये आ गया 2। तो अब आंसर अपना क्या लिखेंगे अपन, इसका आंसर लिखेंगे therefore 1/2 इज, कौन सा 1/2, ये जो वैल्यू इन्होंने रखने के लिए बोला है 1/2, अगर x की वैल्यू दे रखी है, इज नॉट 0 ऑफ px, इस वाली वैल्यू का x का ये 0 नहीं है। अंडरस्टूड। और इसी तरह के इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। इसके सारे पार्ट्स फिनिश हो गए, तो बस इनको यही प्रूव करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।